साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम भारत का भूगोल का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें घटना चक्र से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम यहाँ पे लेकर आए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देर न करते हुए जितने भी पॉइंट हैं सबको जो है कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला आपका दिया हुआ है अवस्थिति। अगर भारत की अवस्थिति की बात किया जाए तो भारत क्या है, एक दक्षिण एशियाई देश है, और इसके अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे आप ग्लोब पे आप देखेंगे तो ये ग्लोब पे पृथ्वी है, तो जो ये ऐसे सीधे सीधे जो लाइन होती है ये आपका अक्षांश होता है। तो इस हिसाब से जो है आप देखेंगे तो बीच से जो है विषुवत रेखा जाती है। भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, तो यहाँ पे स्थिति है। वहीं आप देशांतरी विस्तार देखेंगे तो जो ऐसे लाइनें होती हैं इनको हम जो है देशांतरी जो है विस्तार कहते हैं, देशांतरी रेखाएं। अब इसमें भी देखेंगे आप तो ये जो है पूर्वी हो है, ये पश्चिमी है, तो इसमें जो आप देखेंगे तो ये पूर्वी है, यहाँ पे ये पूर्वी है, तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रेखाएं हैं इनके आधार पे जो है। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, तो 7वां स्थान है। आप देखेंगे पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन है, 5वें पे ब्राज़ील है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि थर्ड पे जो है चाइना को रखें या इसको अमेरिका को रखें। तो याद रखिए, जो यूनाइटेड स्टेट की बात किया जाएगा, संयुक्त राज्य की बात किया जाएगा, तो अमेरिका तीसरे पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे केवल अमेरिका दिया रहेगा तब फिर जो है आपका चाइना तीसरे पे आ जाएगा और अमेरिका जो है चौथे पे आ जाएगा। तो ये आप जो है याद रखिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ है। तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा तो ये तीसरे स्थान पे रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कुल राज्य की बात किया जाए तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल जो है 3287,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। आप देखेंगे संसार के क्षेत्रफल का जो है ये 2.4% है। कुल क्षेत्रफल अगर 100% है विश्व का, तो इसका जो है 2.4% हमारा भारत है। वहीं जनसंख्या की बात किया जाए तो ये 17.5 है। हालांकि ये आंकड़ा बदल गया है, हम जनसंख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पे आ गए हैं। और इसका अगर जैसे भारत है आपका, तो आप अगर उत्तर से दक्षिण अगर विस्तार देखते हैं तो ये जो है उत्तर है आपका, ये दक्षिण है। तो अगर ऐसे विस्तार आप देखते हैं तो ये 3214 किलोमीटर है। वहीं जो है पूरब से पश्चिम, इधर आपका पूरब होता है मैप में, इधर पश्चिम, तो अगर ये विस्तार आप देखेंगे तो कुल जो है 2933 है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्थिति दिया हुआ है, इसका जो है इसका विस्तार है, देशांतरी अक्षांशीय विस्तार। तो आप देखेंगे इसका जो है देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो ये 68 अंश जो है 7 मिनट, ये पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर होता है। यानी जो ऐसे रेखाएं होती हैं इनको जो है देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, वही अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे, अक्षांशी, तो ये देखिए यहाँ पे 37 अंश जो है 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। अब ये शुरू कहाँ से होता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप अंडमान निकोबार से लेंगे तो ये 6 अंश जो है 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश जो है यहाँ पे दिया हुआ है 37 अंश 6 मिनट। अगर यहीं पे बात किया जाए आपका उत्तरी अक्षांश, यहाँ से मुख्य भूमि से बात किया जाए तो 8 अंश जो है ये 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ पे जो है आपका ये 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे पूर्वी, यहाँ भी पूर्वी है,
यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे तो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पूर्वी देशांतर और यहाँ भी पूर्वी, उसी प्रकार यहाँ भी ये उत्तरी दे रहा है आपका, यहाँ भी उत्तरी दे रहा है और नीचे भी उत्तरी दे रहा है। तो इसका लोकेशन आपको बताए हैं कि अगर आप गोलार्ध में देखेंगे यहाँ पे मैप पे, तो अगर यहाँ से ये अक्षांश रेखा जा रही है और यहाँ से देशांतर रेखा, तो आप देखेंगे तो चूंकि ये देशांतर रेखा है तो इसमें स्थिति क्या है, ये ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, तो यहाँ भी पूर्वी है। तो भारत ये पूर्वी से शुरू होकर पूर्वी तक खत्म हो रहा है। वहीं पे अगर अक्षांशी विस्तार देखेंगे तो अक्षांशी में ये दक्षिणी है और ये आपका जो है उत्तरी है, ठीक। इसमें भी देखेंगे तो ये दोनों जो है पॉइंट जो है उत्तर में ही है, ओवरऑल देखेंगे तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आइए आगे। अब चूंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 23.5 अंश से जो है कर्क रेखा जाती है, ये विषुवत रेखा है। अब नीचे आप जो है दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे तो 23.5 अंश जो है ये मकर रेखा है। तो ये जो है समझाने के लिए मैप है, इसको देख लीजिए। वही देशांतरी में आपका ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट, अगर कुल अक्षांश की बात किया जाए तो 89 89 + 89 + 1 टोटल कितना हो जाएगा, 189 है। वहीं कुल देशांतर की बात किया जाए तो कुल कितना है, 360 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक तथ्य ये भी याद रखिए, कथन में ऐसे पूछ सकता है, देशांतर रेखा की लंबाई विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। जो देशांतर रेखा, जैसे ये ग्लोब है, तो यहाँ पे जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ये ऐसे, तो आप देखेंगे कि एक बिंदु यहाँ से शुरू होकर के ये ऐसे पूरे फिर आती हैं यहाँ पे ध्रुव पे जो है मिलती हैं। तो इनकी अधिकतम लंबाई यहाँ पे आप देखेंगे तो विषुवत रेखा पे अधिकतम होती है, यहाँ पे विषुवत रेखा पे अधिकतम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से संबंधित क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23 अंश 30 यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और मध्य से गुजरती है। यहाँ पे देखिए ये मध्य से गुजरती है, कुल कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये कौन कौन से राज्य हैं, तो आप यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका गुजरात ही हो गया, यहाँ पे फिर आपका ये थोड़ा सा जो राजस्थान है, फिर ये मध्य प्रदेश का एरिया है, फिर ये आपका ये छत्तीसगढ़ है, और फिर आपका यहाँ पे झारखंड है, मध्य यहीं से रांची से गुजरता है, फिर जो है ये पश्चिमी बंगाल है, और यहाँ पे त्रिपुरा है, और ये आपका मिजोरम है, त्रिपुरा मिजोरम। तो टोटल जो है 8 राज्यों से गुजरती है। और जो है यहीं पे आप देखेंगे तो माही नदी जो है इसको जो है कर्क रेखा को ऐसे 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में यहीं पे गिर जाती है। माही नदी जो है 2 बार काटती है। अगर बात किया जाए कांगो नदी की बात किया जाए, कांगो नदी, माही नदी कर्क रेखा को काटती है और कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को काटती है, 2 बार काटती है। वहीं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो 23.5 अंश उत्तर जो है, ठीक, 23.5 अंश। अब याद रखिए ऑप्शन में आपका 23.5 तो बुलाते हैं, क्योंकि मिनट जो है 60 अंश का 1 घंटा होता है, तो 23.30 ऐसे कर लीजिए, तो मिनट जो है 23 अंश 30 मिनट। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 23 अंश 50 भी दिया रहेगा, तो 23.5 तो जनरली बोलते हैं, तो आप 50 को न टिक कर दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पेट में भी आया है 2022 में शायद आया है ये। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर भारत की मानक समय रेखा की बात किया जाए तो ये 5 राज्यों से आपके गुजरती है। 5 राज्यों से, कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये क्रम में है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मैप में देखिए, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश ये हो गया, उसी क्रम में है, फिर आपका ये छत्तीसगढ़ है, फिर आपका जो है ये उड़ीसा हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है 5 राज्यों से, तो इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है।
जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, भारतीय मानक समय रेखा की यामोत्तर नहीं गुजरती। अब कहाँ से नहीं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, उत्तर प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से आपका नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र ऑप्शन में, ये महाराष्ट्र इसमें था नहीं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो ये आपका जो है 82.5 अंश होता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है 82.50। ये 82 अंश जो है 30 मिनट जो है पूर्वी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान के समीप से लिया जाता है। तो इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। वहीं पे अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य के बीच में, ठीक, GMT जो है, इसमें अंतर कितना होता है। तो ये 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने का? 5.5 घंटे का अंतर होता है। मतलब ये है कि आप ग्लोब पे आप देखेंगे तो यहाँ से ये ग्रीनविच समय अगर जा रही है, ठीक, और इससे जो है भारत की स्थिति यहाँ पे है, ग्लोब पे जो है भारत यहाँ है, इसके और इसके बीच में जो दूरी है ये आपका 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब दूरस्थ बिंदु जो है कौन कौन है। तो आप देखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौल है, ये सियाचिन लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पश्चिमी बिंदु जो है गुहार माता या गौर माता है। और नीचे जो है, अब यहाँ से याद रखिएगा, जो पश्चिमी बिंदु है पूर्वी बिंदु से और जो है पश्चिमी बिंदु के बीच जो है, यानी इधर से सूर्य जो है आपका अगर उग रहा है तो आप 2 घंटे का यहाँ से यहाँ के बीच में अंतर, चूंकि इधर पूर्व है तो सूर्य सबसे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा और फिर जो है सबसे बाद में आपका यहाँ पे गुजरात में दिखेगा। तो इन दोनों के मध्य में जो समय होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, इसके मध्य जो समय होता है 2 घंटे का अंतर है। तो ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। अब यहीं पे देखिए, ये अगर पूछेगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है तो आप इसको मारिएगा, ये ग्रेट निकोबार में, इसको मारिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में मुख्य भूमि से दिया है, मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट, तो कन्याकुमारी है, ये तमिलनाडु में है, मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम पॉइंट है। तो इन दोनों में जो आप जो है अंतर जान लीजिए। अगर केवल दक्षिणी पूछेगा तो आप जो है इंदिरा पॉइंट, लेकिन अगर मुख्य भूमि अगर यहाँ पे ऐड कर दिया है तो फिर आप कन्याकुमारी को मारिएगा। अब यहाँ पे जो है भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। अब देखिए बांग्लादेश सबसे लंबी जो है सीमा बनाता है। अब इससे संबंधित कौन कौन है, तो पश्चिमी बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। याद रखिए इतने जो है आपके जो है राज्य जो है बांग्लादेश से बनाते हैं। सबसे लंबी जो है बांग्लादेश की सीमा है 4096.7 किलोमीटर। और कौन, पश्चिमी बंगाल है, उसे सटा हुआ, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक, असम ये 2 बार सीमा बनाता है, 2 बार अटैच होता है, 2 बार इसे जो है आप देखेंगे मैप में, आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ मैप से ज़्यादा क्लियर होगा। आप मैप को एक बार सामने रख करके देख सकते हैं। वहीं चीन की बात किया जाए तो 3488 जो है किलोमीटर है सीमा दूसरे नंबर पे। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनसे सीमा बनाता है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो 3323 जो किलोमीटर है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। वहीं नेपाल की बात किया जाए तो 1751 किलोमीटर। अब इसे कौन कौन सीमा बनाता है राज्य, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम है। तो याद रखिए ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इसको मैप द्वारा जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। म्यांमार से 1643, याद रखिएगा नेपाल ज़्यादा बनाता है, उसके बाद जो है म्यांमार बनाता है। तो इसकी नेपाल की सीमा है, तो इनका भी क्रोनोलॉजी पूछता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है और सबसे कम जो है अफगानिस्तान है। अब जो है म्यांमार से कौन बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मतलब कौन कौन सीमा बनाता है म्यांमार से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वहीं भूटान से 699 किलोमीटर सीमा है। सिक्किम सीमा बनाता है, पश्चिमी बंगाल बनाता है, असम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। तो ये जो है ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर है, ये लद्दाख जो है
सीमा बनाता है। कुल जो है 15,106.7 किलोमीटर जो है कुल सीमाएं हैं। अगर बात किया जाए सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा आपका पश्चिमी बंगाल राज्य की है। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच आप देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल जो है पूरा जो है बांग्लादेश के साथ वो घिरा हुआ है, जबकि 3 तरफ से त्रिपुरा है। भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा आप मैप में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा जो है ये बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है या जो है राज्य। लद्दाख जो है आपका पाकिस्तान से भी बनाता है, अफगानिस्तान से भी बनाता है, चाइना से बनाता है। तो ये जो है तीन देशों से बनाता है। उत्तराखंड आपका चीन और नेपाल से बनाता है। पश्चिमी बंगाल आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो पश्चिमी बंगाल किससे बनाता है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम की बात किया जाए तो नेपाल, चीन, भूटान ये जो है। असम की बात किया जाए तो बांग्लादेश और भूटान दो से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार, भूटान से बनाता है। और मिजोरम से जो है बांग्लादेश और म्यांमार होता है, मिजोरम बनाता है। अब इसका जो है आप मैप द्वारा जो है आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब यहाँ पे मेघालय दिया हुआ है, त्रिपुरा दिया हुआ है, मणिपुर, मिजोरम। तो याद रखिए इसमें कौन सा होगा? मणिपुर नहीं होगा। मणिपुर जो आप देखेंगे तो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। अब कौन कौन इसमें है? अब देखिए बांग्लादेश से तो पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल। मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिमी बंगाल और मणिपुर। तो अब याद रखिए बांग्लादेश से नागालैंड बिल्कुल नहीं बनाता है, ये कट हो जाएगा आपका। वहीं पे मणिपुर बात कर रहा है तो ये भी नहीं इसे बनेगा। फिर और देखिए यहाँ भी नागालैंड है तो ये भी कट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। तो ये चीज़ तो ऐसे एलिमिनेट करके इसको आप निकाल सकते हैं। नागालैंड और मणिपुर बिल्कुल नहीं है, तो ये इससे ये कट गया, यहाँ कट गया और यहाँ पे ये कट गया, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है कौन? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो अब याद रखिए भूटान है। ठीक, तो भूटान के साथ जो है अब इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऊपर हम बताए हैं कौन जो है सीमा नहीं बनाता है। तो सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है। क्या मेघालय बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये जो है इसका अगर देखेंगे क्रम देखेंगे तो मैप में तो ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है। ये क्रम है। कभी कभी इनका जो है ऐसे क्रम पूछ देता है कि ऊपर से जैसे उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो सबसे उत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि कौन सा जो है म्यांमार की अधिकतम सीमा स्पर्श करता है। मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सबसे लंबी है, ठीक, म्यांमार के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। अगर भारत और अफगानिस्तान की बात किया जाए तो डूरंड लाइन है, ठीक, 1893 में ये खींची गई थी सर हेनरी डूरंड द्वारा। तो अगर देखिए 1893 में चूंकि भारत अलग हो गया है तो अब ये रेखा जो है भारत और जो है यहाँ पे सॉरी ये जो है आपका गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लिखने में दिक्कत हो गया। यहाँ अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान जो है, तो अफगानिस्तान इसको कर लीजिएगा। तो अफगानिस्तान इसको यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। अफगानिस्तान जो है, ठीक, अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा। अगर ऑप्शन में प्रायोरिटी अगर ये दिया हुआ है
तो अब इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, वरना अगर ये नहीं है तब फिर जो है भारत और अफगानिस्तान को दीजिएगा। क्योंकि वर्तमान कंडीशन में जब जब ये रेखा खींची गई थी तो भारत अफगानिस्तान था, वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत और पाक के मध्य जो सीमा है ये अध्यारोपित सीमा है। ठीक, ये जो है अध्यारोपित सीमा है का उदाहरण है। मैकमोहन रेखा की बात किया जाए तो भारत और चीन के बीच में कब 1914 में ये खींची गई है। अब यहाँ पे दिया हुआ है किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। अब बताइए किसके द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। स्वेज नहर है, पाक जल डमरू मध्य है, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। कौन सा हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य जो है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है कि किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से, किससे किससे है, नेपाल भी है, भूटान भी है और चाइना भी है। तो तीनों से जो है नेपाल, भूटान और चाइना। तो ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है तीनों से दिया होता है। नेपाल से क्या मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। अब यहाँ पे मेघालय है, पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है। मेघालय भी नहीं आपका हो जाएगा। अब जो है ये 2 ऑप्शन बचा है, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सिक्किम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है। तो अब यहाँ पे आरोही घटते हुए क्रम में जो है, तो आपको पता है यहाँ पे देखिए चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। तो आरोही इसमें पूछ रहा है। ठीक, आरोही न कि अवरोही। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे बाद में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे सबसे बड़ा बांग्लादेश है और यहाँ पे बांग्लादेश है यानी सबसे बड़ा। तो आरोही क्रम में तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्या बांग्लादेश के बाद चीन है, तो चीन है, बिल्कुल है, दोनों में है, यानी अभी नहीं क्लियर हुआ। इसके बाद चीन के बाद छोटी रेखा क्या है, पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है। तो आपका यही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्यों गलत हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद जो है नेपाल दिया है। बढ़ते क्रम में अगर देखेंगे पाकिस्तान का बड़ा है, तब फिर नेपाल का है। ये नेपाल के बाद पाकिस्तान का है, फिर चाइना, बांग्लादेश है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है इसको देख लीजिए, चीन के साथ जो है 4096.7, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643। और वहीं पे भूटान के साथ बात किया जाए तो ये 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, कुल 15,106.7 किलोमीटर है सीमा रेखा। तो इस प्रकार हमने ये पहला पार्ट देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का PDF चाहिए तो आप जो है इसका जो टेलीग्राम चैनल है भारत रिसर्च एकेडमी, इसमें जो है आप लिंक में आप जाकर जुड़ सकते हैं और जो है PDF फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पा सकते हैं। धन्यवाद।